पहला है ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। 10 ईडियम्स आप कढ़ लिए सीगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਈਡੀਅਮ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਥੀਫ ਵਾਜ਼ ਬੀਟਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਬਾਏ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਦਾ ਉਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ? ਐਨੀਵਨ? हाँ कि बहुत ही बुरे तरीके नाल, ठीक है, इन अ क्रूअल वे, विदाउट, इन अ मर्सीलैस वे, है ना, मर्सीलैसली, मर्सीलैसली तुसी भी बिल्कुल भी रहम नहीं खाया उस इंसान ने, है ना। दया, मर्सी, ठीक है, मर्सी की है जी एक नाउन है, ठीक है। हुण अगर मैं बोला मर्सीलैस तो मर्सीलैस की हो जाऊगा जी, एक एडजेक्टिव हो जाऊगा। बैडली, बिल्कुल सही, नोट करते रहो, पूछते ने। हुण एक एग्जाम आया, आज किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा करेज, उन्होंने पूछा ऐसे भी करेज जिहड़ा हैगा ये तुहाडा नाउन है या फिर तुहाडा एडजेक्टिव है या फिर तुहाडा एडवर्ब है? तुहानूं की लगदा जी की है करेज? दसना एक बार। क्वेश्चन आया, मैनूं लगदा हॉर्टिकल्चर आया किते ना किते रीसेंट एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया हुआ। जिहड़ा करेज वर्ड है ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? सेम वे तुहानूं पुछ सकदे ने मर्सी की है जी, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कुछ भी पूछ सकदे ने। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए आजकल। हाँ, हुण करेज की है जी, नाउन है। अगर तुसीं ला दोगे करेजियस, OUS, तो यदा मतलब की है फुल ऑफ करेज, समबडी हु इज फुल ऑफ करेज। हुण तुहानूं सिखाया है जिथे भी तुसीं OUS लगा दोगे ये तुहाडा की बन जाता, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। मैं लिखा फेमस, हुण जिहड़ा फेमस है ये की एडजेक्टिव है, नाउन है? ये एडजेक्टिव है। किवें पता चलिया? OUS लगाया है। OUS का मतलब हुंदा फुल ऑफ, फुल ऑफ, फुल ऑफ वट? वो नाउन, जिस नाउन तो वो एडजेक्टिव बनया। फेमस किस तो बनया जी? फेम तो। किस तो बनया? फेम तो, ठीक है जी। सेम वे हुण कुछ नाउन के पीछे तुसीं लैस लगा देंगे हो तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। किसी नाउन के पीछे तुसीं लैस लगाता, जिवें OUS लगाया। हुण जिवें मैं लिखा केयर, केयर दे नाल तुसीं की लगा? केयरलैस। केयर की है जी, एक नाउन है ना। केयरलैस की बन जाऊगा? एडजेक्टिव बन जाऊगा। ਇਹਦਾ ओपोजिट की हो जाऊगा जी? केयरफुल। ਇਹਦਾ मतलब की है? फुल ऑफ केयर। ਇਹਦਾ मतलब की है? डिप्राइव्ड ऑफ या वॉइड ऑफ केयर, ਜਿਹਦੇ ਚ केयर नहीं हैगी, है ना। तो सेम वे मर्सी लिखा है, मर्सी का मतलब दया, मर्सी लैस का मतलब जी जो भी बिल्कुल भी दया नहीं खा रहा, रहम नहीं खा रहा, ठीक है जी। समझ आ गया? हाँ, हुण तुहानूं ये समझ आ गया, यस और नो? तो यह मतलब हुंदा कि विदाउट मर्सी, है ना, या फिर मर्सीलैसली। वेरी गुड, समझ आ गया जी किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, यस और नो? मैं तुहानूं क्यों दस रहा नाल लैस हो गया, फुल हो गया, OUS हो गया, क्योंकि इस बेसिस से क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया जी, ठीक है। अगे चलते हैं नैक्सट, बीट अबाउट द बश। ये PEET-B ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया हुआ है, बीट अबाउट द बश। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सेंटेंस पढ़ो तो वैसे भी सुनिया होगा, बहुत ईजी है जी, कि वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। की मतलब है कि फालतू दी गल्लां ना मारो, इधर उधर दी गल्लां ना मारो, सीधा कम दी गल करो, ठीक है। तो इसका मतलब की हो गया? एनीवन? कोशिश करो लिखण दी, कोशिश करो। टू टॉक एमलैसली कह सकते हो, एमलैसली। हुण देखो जिवें हुण मैं लिखा एम, एम की है जी, नाउन है, ठीक है। LESS की बन गया, एमलैस की बन गया, एडजेक्टिव बन गया। हुण एडजेक्टिव तो बाद LY लगा देने हुंदे आपां। मैं बोलिया नीट, नीट तो बाद की लगाता? LY लगाता। नीटली की बन गया? एडवर्ब बन गया। की बन गया? एडवर्ब बन गया। सेम वे ये तुसीं LY लगा दोगे, की बन जू? एडवर्ब बन जू। तो एमलैसली कह सकते हैं ना, भी विदाउट एम गल्लां करी जांदे हो जी। चलो नैक्सट, बीट इन द एयर की मीनिंग हो सकता है? सेंटेंस पढ़ते हैं आपां। सम स्पीकर्स मियरली बीट इन द एयर, बीट इन द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। बीट इन द एयर का मतलब की? मियरली का मतलब की होंदा? हार्डली। जिवें तुसीं क्या, आई हार्डली नो यू, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं, ठीक है, बहुत मुश्किल से जानता हूं। तो नेगेटिव मीनिंग है।
हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है, बेयरली भी हो सकता है। बीट द एयर का मतलब एनीवन, हाँ, नो यूज, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, ठीक है, ट्राई करो भाई, ट्राई तो करो एक बार। तुसी कुछ भी गलत सही लिख दो, कुछ भी लिख दो, ਤੁਹਾਨੂੰ सेंटेंस पढ़ के की समझ आ रहा है, ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई, है ना, तो तुसी कोशिश करो समझने की। एक स्टूडेंट ने लिखा यूजलैस एफर्ट, हाँ, तुसी कोई भी इनपुट पाने हो, ठीक है, लेकिन वो ਉਹਦੀ आउटपुट नहीं निकलती, है ना, तो वेस्ट हो जाती है। तो एफर्ट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ एफर्ट्स ਜਿਹੜੇ वेस्ट हो रहे हैं, ਜਿਹੜੇ यूजफुल नहीं है, तो यूजलैस एफर्ट्स भी तुसी कह सकते हो जी। ठीक है जी। हुण बई हवा नूं कुट्टी जाओगे तो कुछ बनूगा थोड़ी, है ना, तो यह जे एफर्ट्स जिन्हां दी कोई आउटपुट नहीं है, जिहड़े प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स लिखो। जिन्ना तुसी वध तो वध लिखोगे ना, उन्ने थोड़े वर्ड्स ग्रुप दे विच ऐड होणगे। हुण जिवें अनप्रोडक्टिव माइंड दे विच वर्ड आ गया, लिख लो उन्होंने नाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगे चलिए, चलो सॉरी, हाँ, बिल्ड कासल इन द एयर। कासल की होंदी जी, एक इमारत होंदी है, ठीक है, जिहड़ी इस तरीके दी है, ठीक है, तो वह पुराने राजा राणियां द्वारा बनाई जाती सी, ते अटैक नूं किसी अटैक तो रोकण दे लई। हवा दे विच कासल बनाने का मतलब की है भी मैं हवा दे विच आ कर दूँ, वो कर दूँ। तो सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स बिल्ड कासल इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन द लाइफ, ठीक है, जिहड़े मतलब सपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਹੁੰਦਾ कुछ है नहीं, ठीक है। की मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है जी? भी कोई भी, हाँ, डे ड्रीम, बिल्कुल सही, डे ड्रीम कह सकते हो, या फिर तुम यह कह सकते हो भी कोई यह जी चीज़ सोचनी भी जिहदे चांस बहुत घट ने। ठीक है, हुण तुहानूं ऑप्शन आ सकता, क्वेश्चन किवें आ सकदा, देखो सपोज करो तुहानूं आ गया भी आह आ गया, ठीक है जी, सानूं आह सेंटेंस लिखे आ गया, तो तुहानूं उन्हें आह हाईलाइट करके देता, बीट कासल, बिल्ड कासल्स इन द एयर, तो तुहानूं ऑप्शन दूगा भी ये ब्लैंक देती, इस ब्लैंक दे विच की आऊगा? वेरी गुड। हुण उन्हें लिखिया बई ध्यान नाल देखो उरे की मतलब हो सकता है, हुण तुहानूं क्वेश्चन दे सकता है भी उरे इहदा मतलब की है, बई इहदा मतलब दसना की है, ठीक है। आ फ्यू चांसिस, दी फ्यू चांसिस, लिटल चांसिस, हाँ, उरे तुहानूं की लगदा है? हाँ, तो उरे की आऊगा फ्यू, क्योंकि फ्यू नैगेटिव वर्ड है ना, तो यदा मतलब कि ऑलमोस्ट नो। तो क्वेश्चन किवें भी बन सकता, कितों भी बन सकता, आपां नूं नहीं पता, लेकिन आपां नूं इहदा मतलब पता होना चाहिए भी हवा दे विच गल्लां करनियां, डे ड्रीमिंग करनी, ठीक है। नैक्सट, ब्रेक द आइस। तो ये ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह दे विच मैनूं लगदा मैं पढ़िया जी, है ना, देखिया मतलब, है ना, जिथे सब सीन्स या सब टाइटल्स आते हैं, या फिर ये मैं कितों ना कितों सुनिया ज़्यादा, ठीक है। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू द सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हुण इस सेंटेंस लिखिया है, ठीक है, तुहानूं की लग रहा भी इहदा मतलब की है? मीटिंग दे विच राजेश ने की कीती, आइस तोड़ती एंड उन्हें सुजैसट किया प्लान किहदे लई, प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई। तो उन्हें की कीता, ब्रेक द आइस, मतलब आइस का मतलब की है ब्रेक द साइलेंस। भी कोई यह जिहा साइलेंस है भी कोई शांत मातम छाया है, ठीक है, तुसी इनीशिएट किया, तुसी सब तो पहला एफर्ट किया बोलन दा, साइलेंस नूं तोड़ के कुछ ना कुछ बोलन दा, तो ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द साइलेंस। हाँ, स्टार्ट डिस्कसिंग, बिल्कुल सही है। हुण जो तुसी लिखोगे तुसी अलग वर्ड्स नूं यूज़ करोगे, मीनिंग सेम होगा, तो जो तुसी अलग वर्ड्स नूं यूज़ करते हो बाकी स्टूडेंट्स नूं उहदे नाल बेनीफिट होगा। तो जिहड़ी तुहाडे अंदर कोई वोकैबुलरी है तुसी उहनूं शेयर करो, है ना। मेक अ स्टार्ट, बिल्कुल सही है। हुण एक स्टूडेंट लिखा मेक अ स्टार्ट, कितना वधिया चीज़ लिखी, ठीक है जी। चलो, स्टार्ट डिस्कशन, ब्रिंग टू बुक, ठीक है। तो कई बार बुक यूज़ कर लें, कई बार बुक्स भी यूज़ कर लेंगे, है ना। यू शैल बी ब्रिंग टू बुक्स, है ना, तो तुम्हें तो भाई बेड़ियाँ लगेंगी, तुम कर लो जो करना है तुम्हें, है ना। तो द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज निग्लिजेंस, ठीक है। हुण मैनेजर तो कोई गलती होगी, ठीक है, नेग्लिजेंस होगी उसको, ठीक है, उन्हें कुछ निगलैक्ट करता, निगलैक्ट तो की बन गया, नेग्लिजेंस बन गया, ठीक है।
ਹੁਣ ਨੈਗਲੈਕਟ ਤੋਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ENCE ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾउन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ठीक है, निगलैक्ट की है वर्ब है, ही निगलेक्टेड मी। ठीक है, तो वर्ब होगी जी, वर्ब तो नाउन बन गया। तो जेडे ENCE लगाता ये याद रखने जी, नाउन होंगे ने। ठीक है, हुण ब्रिंग टू बुक्स का मतलब की है पनिशमेंट देनी। वेरी गुड। स्टार्ट कन्वर्सेशन, पीछे रह गया आप सर, हम तो 16th पे आ गए। तुम्हारे कर्म की सजा तुम्हें मिलेगी, है ना, या फिर पनिश करना, टू पनिश समबडी। ठीक है जी, वेरी गुड। टू पनिश लिख लो भाई। ठीक है जी, बड़ा इजी है। ब्रीद वंस लास्ट। ठीक है, तो यदा मतलब ही ब्रीद हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, इन द प्राइम का मतलब की है भी जो उस इंसान का प्राइम टाइम चल रहा सी, वो प्राइम टाइम कोई भी हो सकता है। हुण अपन कंटैक्सट पता नहीं हो रहे, हुण या तो वह उरे फिजिकल एज में लैके हो सकता है भी वो तो भाई हजे अपने 20-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, फिर भी लास्ट ਸਾਹ लै गया, या फिर ਐਂ भी हो सकता है भी वो अपने कैरियर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा प्राइम टाइम ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, इस टाइम ਤੇ ਉਹ उतर गया। तो कोई भी मतलब हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंटैक्सट ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाह रहे हो, की समझना चाह रहे हो। ठीक है जी, समझ आ गया, बड़ा ईजी है। आखिरी सांस लेना, मर जाना। ठीक है, वेरी गुड। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स का मतलब की है जो पिछों को इन्फ्लुएंस कर रहे है ना। तो दीज डेज मैनी पर्सनस आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। हो सकता है भी थोनू आ पढ़ के ना समझ आवे, लेकिन आ सेंटेंस पढ़ के तो थोनू समझ आना चाहिए जी। थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब की है जी एनीवन पास अवे, बिल्कुल सही। अनफेयर मीनस बिल्कुल सही है जी, अगर तुसी कोई चीज़ किसी गलत तरीके नाल करते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बैकस्टेयर मीनस, है ना। भी यह जे तरीके, मीनस का मतलब तरीके, मीनस का मतलब मैनर, मीनस का मतलब साधन, है ना। भी किस मीनस तो आए हो तुसी भाई, उरे ट्रेन तो आए हो, ट्रक तो आए हो, ऑटो तो आए हो, ठीक है, जिस तो भी आए हो, तो मीनस उन्होंने भी कहते हैं। ठीक है, जिवें मैं कहा इंटरनेट is fast means to connect। देखो फटाफट, अगर मैं थोड़ा ऑप्शन देता A, B, C एंड D नो एरर, यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के विच। सिफारिशा बिल्कुल सही। इंटरनेट इज फास्ट मीन्स टू कनेक्ट। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ कनेक्ट करना है, बातचीत करनी है, ठीक है, डिस्कस करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो इंटरनेट फास्ट मीन्स है बी, A B C D। हाँ, वेरी गुड। हुण देखो जो मीन्स लिखा ना, इसका मतलब मीडियम है। ठीक है, तो जो मीनस का मतलब मीडियम होंगे ना, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। की होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, नाउन के आप पढ़िया है। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, अगर मैं कहा हिज मीन्स इज स्मॉल, ये गलत हो जाऊगा। तो उरे मीन्स का मतलब की है भी क्या है जी, जरिए जितों का घर वगैरह चलता है। ठीक है, तो उरे ये पोजेशंस की गल कर लग जाता है, या फिर सैलरी की गल कर लग जाता है, तो उरे ये आर हो जाता जी। मीन्स का मतलब जिवें वेजिज वाला होंगे, वही सेम चीज़ होती है। ठीक है, अगे चलते हैं। चलो बर्ड्स आई व्यू, ये भी तुहाडे P++ ਦੇ ਵਿੱਚ पूछा गया। ठीक है, पूछा जा चुका है। बर्ड्स आई का मतलब की होंगे, सेंटेंस पढ़ के समझने की कोशिश करो। वी हैड अ बर्ड्स आई। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुहानूं पूछां कि जिहड़ा हैड लिखा हुआ है, ये हो रहे हेल्पिंग वर्ब है या फिर हो रहे ये मेन वर्ब है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हुण आपां इस तरीके के क्वेश्चंस नूं भी डिस्कस करा करांगे। इज इट अ हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब? प्लीज ट्राई। भाई सभी स्टूडेंट्स ने ट्राई करना है।
हाँ जी, ठीक है। तो मेन वर्ब है, ध्यान रखना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दैट होल फेयर, फेयर का मतलब मेला, ठीक है जी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द जायंट व्हील, जायंट व्हील का मतलब जो गोलचकारा होंगे, ठीक है, जो तुम देखा होगा मोहाली पीछे न्यूज़ आई सी, उत्थे कोई हादसा हो गया सी है ना, तो व्हील वगैरह टुट गया सीगा, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो वो जायंट व्हील की गल हो रही है। तो कह रहे भी असं जो उत्ते तक पहुंच गए सी, तो उसे पूरे मेले का उपरों जनरल व्यू देखा है ना, तो इनू तुम कंटैक्सट दूसरे व्यू नाल भी देख सकते हो भी असी एक पासा एक तरफों नहीं देखा, जनरली देखा, अनबायस्ड होकर देखा। तो यदा ये मतलब भी हो सकता है अगर वो थोड़ा पूछना चाहे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बना के दे सकता, जनरली देखा, मैं एक तरफी गल नहीं की, ठीक है, ये मतलब ये हो सकता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की मतलब हो सकता है जी, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ ब्लू, ब्लू तो बहुत सारे इडियम्स ने, आप किस दिन ब्लू के पढ़ांगे, ठीक है, ग्रीन दे भी बहुत सारे ने, एप्पल दे बहुत सारे ने, अब अलग तो पढ़ांगे, लेकिन फिलहाल आप किदे वाली चल रहे हैं, लेटर वाइज चल रहे हैं। द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू, भी ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, मतलब एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ न्यूज़ जो बहुत बुरी है, ठीक है, वर्स्ट न्यूज़, अ बैड ठीक है जी, अ बैड पीस ऑफ न्यूज़ याद रहूगा, शॉकिंग न्यूज़ कह सकते, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ही है जी, ठीक है, शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड, बैड न्यूज़, बैड पीस ऑफ न्यूज़, कुछ भी कह सकते, ठीक है, क्लियर है जी, और तक चीज़ें क्लियर ने, जस्ट वेट, मैं एक पीपीटी लगाने है जी इससे, ठीक है, इस तो बाद एक सेकंड लिए वेट करो प्लीज़। ठीक है जी, चलो भाई अगले क्वेश्चन से चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, ये लिए थोड़ा टाइमिंग दी जाऊगी जी 20 सेकंड ने, ए वाला तो अपना हो गया, ये भी हो गया जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया जी, रह गया, चेक करके दसो फटाफट। फोर्टिट्यूस हो गया या नहीं हो गया, चलो जिन्होंने नहीं होया तो आप ट्राई कर दोबारा कर लेने जी। एंटोनियम लभना है जी, फोर्टिट्यूस का मतलब दसना फटाफट, हो गया जी। चलो जिन्होंने नहीं पता मैं दस देना जी, ओ यू एस एक एडजेक्टिव है, फोर्टिट्यूस का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज हैपनिंग बाय चांस, ठीक है, तो जिन्होंने आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू वर्ड दसिया सी मैं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन बन सकता है, किहड़ा सही है, ए या बी, वधिया क्वेश्चन है, की पता पा दें जी ये कुछ, हाँ प्रेडिक्टेबल बिल्कुल सही। ही वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन प्रॉम्प्टू, ही वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन प्रॉम्प्टुली, किहड़ा सही है जी, ए या बी, हाँ यदा भी दस दो एक बार फटाफट, ए सही है बी सही है,
ए और बी? ठीक है जी। तो मैं तुहानूं दस देना चाहना जी, जिहड़ा इंप्रॉम्पटू है ना, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡਵਰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪ੍ਰੋम्प्टू ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया सी, हो गया सी जी। ग्रेटिट्यूअस, फटाफट ट्राई करना है। 236 एंटोनियम लभ रहा है, ध्यान रखना। एंटोनियम OUS लगाया तो यदा मतलब की है, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जस्टिफाइबल, अनड्यू, क्लेवर, बेसलेस। ए जस्टिफाइबल, अनड्यू, क्लेवर, बेसलेस। ठीक है, देखो ग्रेटिट्यूड से मतलब होंगे समथिंग दैट इज अनरीजनेबल, कोई यह जी चीज जो रीजनेबल नहीं हैगी, नॉट रीजनेबल, जिन्होंने तुसी जस्टिफाई नहीं कर सकते, दैट डू नॉट हैव गुड मॉरल्स या गुड रीजनस या फिर गुड ग्राउंड्स, है ना। गुड ग्राउंड नहीं है, उसकी ग्राउंड का मतलब कि कोई वजह नहीं है उन्होंने कहन दी करन दी। ठीक है, हाँ, जो मैं तुहानूं कहां ग्रेटिट्यूअस वायलेंस एक है जो वायलेंस है भी जरूरत नहीं सी, वो अननैसेसरी है। ठीक है, तो वायलेंस नाल तुसीं इहनूं रिलेट कर सकते हो जी, समझ आ गया। तो इहदा जिहड़ा सही आंसर होगा एंटोनियम, दैट इज जस्टिफाइबल, जिहड़ी चीज़ नूं आपां जस्टिफाई कर सकते हैं। हुण अनड्यू का मतलब की हुंदा, व्हाट इज अनड्यू? हाँ, अनड्यू का मतलब भी की हुंदा, जिहड़ी बहुत चीज़, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सैसिव हो जाए, सूटेबल ना हो। ड्यू का मतलब की हुंदा, सूटेबल, विद ड्यू रिस्पैक्ट, ड्यू केयर एंड, हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। तो ड्यू का मतलब की हुंदा जी, समथिंग दैट इज सूटेबल। अनड्यू का मतलब समथिंग दैट इज नॉट सूटेबल। ठीक है, क्लेवर तुहानूं पता, बेसलेस तुहानूं पता जी। अगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो किहड़ा सही है। अगर मैं सेंटेंस नूं पढ़ूंगा तो तुसीं वैसे ही इहनूं बुझ लोगे, एक बार तुसीं अपने लैवल दे ट्राई करना जी। वेरी गुड, जस्टिफाइबल बिल्कुल सही। बेसलेस नहीं हो सकता जी, बेसलेस का मतलब तो अनरीजनेबल ही। ठीक है, बी। ठीक है जी, देखो उरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लग रहा होगा भी उरे ओ लिखा हुआ है तो वॉवल साउंड है, सॉरी वॉवल अक्षर है, तो वॉवल अक्षर की गल नहीं है, वॉवल साउंड होना चाहिए। वन रूपी होंगे या अनरूपी होंगे, वन रूपी होंगे ना, तो वब्बे की वही वब्बे की साउंड आ रही है। तो अगर वब्बे की साउंड आ रही है, वब्बे साउंड वाला आप ऐ नहीं लगा सकते, आ लगा सकते हैं, दी वैसे नहीं लोड, तो ये भी लोड, तो इस करके बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ है तुसीं ध्यान रखना जी, इसका भी एंटोनियम लभना जी, ध्यान रखना है। एंटोनियम बई, हाँ इग्नामिनियस, हाँ बिल्कुल सही, हाँ वॉवल साउंड है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी इग्नामिनियस। ठीक है, IUS, देखो IOUS, तो इसका मतलब ए भी की एक एडजेक्टिव है, ए भी क्वालिटी है। ठीक है, जिमें टॉल हो गया, ठीक है, तो उस तरीके नाल ए भी की एक क्वालिटी है, ब्यूटीफुल हो गया। इग्नामिनियस का मतलब क्या होगा? इग्नोरेंट, इनडिफरेंट, ग्लोरियस, हीनियस, हीनियस क्राइम। ठीक है, तो हीनियस क्राइम तो तुम्हें याद आ रहा होगा, नेगेटिव वर्ड है जी। इनडिफरेंट वर्ड मैं तुम्हें बहुत बार करा चुके हैं जी। इनडिफरेंट मतलब स्टोइक, है ना, जिन्होंने कोई प्लेजर ते पेन का फर्क नहीं पैंदा, या फिर इनडिफरेंट उन्होंने भी कह सकते हैं भी जिन्होंने कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अनबायस्ड है, उस तरीके नाल भी इन्हों यूज़ किया जा सकता है। व्हाट इज ग्लोरियस? ग्लोरियस मतलब ग्लोरी, है ना, तो ग्लोरी की होंगे जी बड़ियाई, है ना, तो ये पॉजिटिव वर्ड है जी। ठीक है, इग्नोरेंट भी की है, नेगेटिव वर्ड है। हुण इग्नामिनियस की होंगे? पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। हुण सोचने वाली गल, अगर तुसीं तुक्का ही लाना, सपोज कर लो तुसीं तुक्का लाना, तुहानूं ये वर्ड नहीं पता, ए वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ए वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इनडिफरेंट भी की है, जिन्होंने कोई डिफरेंस नहीं पै रहा, ए वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब ये सारे वर्ड नेगेटिव ने, एक ही वर्ड पॉजिटिव है, ए है, तो यदा मतलब ऑड वन आउट तुसीं करके देखोगे तो यह वर्ड सही होना चाहिए जी, अगर तुसीं तुक्का भी लाना चाहते हो, है ना, क्योंकि आह वर्ड्स ईजी ने, वर्ड्स तुसीं किते ना किते सुने होंगे अगर तुसीं इग्नामिनियस नहीं सुने किते, है ना। तो यदा मतलब की होंगे एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी जी चीज़ जो थोड़ा ह्यूमिलेट करे, है ना, जो थोड़ा पिटी फील करावे, अशेम्ड फील करावे।
ठीक है, ह्यूमिलेटिंग वर्ड आप यूज कर सकते हैं जी। ग्लोरीअस, शेमफुल, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया जी। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़े पीटर प्लस भी आया है जी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ गेस्ट, उन्हें गेस्ट सॉरी हाँ हाउस वाइफ, उन्हें वेटर पाया सीगा। कोऑपरेटिव बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर आया है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ਇਹਦਾ सही आंसर क्या होगा जी, वेट ऑन। ठीक है, वेट ऑन का मतलब होता है टू अटेंड। वैसे यार कितना गलत क्वेश्चन बनाया है ना, जरूरी थोड़ी है हाउस वाइफ हो, है ना, तो ठीक है चलो ठीक है जी। तो ये बाकी सारे गलत ने। वेट ऑन का मतलब की होंगे जी टू अटेंड। ठीक है, भी गेस्ट ਨੂੰ अटेंड करना। तो वेट फॉर का मतलब तो अवेट ही हो गया, तो ये गलत हो गया जी। ठीक है, एंड वेट का गेस्ट हो नहीं सकता जी, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब होंगी है। वेट के नाल आप फॉर यूज करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन ट्राई करना जी। शाम इज डेफिशिएंट ब्लैंक एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन कर लिया सी, नहीं किया सी, नहीं किया सी। वेरी गुड। शाम इज डेफिशिएंट ब्लैंक एक्सपीरियंस। डेफिशिएंसी इन समथिंग, डेफिशिएंसी इन विटामिन ए बी सी डी वगैरह, बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं जी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तो किसी का गलत नहीं होया होगा। ठीक है, अगे चलते हैं। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ अ क्वेश्चन। ध्यान पढ़ो जी। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ दी क्वेश्चन। उरे आ क्वेश्चन है, उरे दी क्वेश्चन है। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, आ या दी क्वेश्चन लगाना पैना सी। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो हाँ इज नॉट आउट, ये तो वैसे ही गलत हो गया, मीनिंगलैस हो गया। देखो आउट ऑफ द क्वेश्चन एक ईडियम होंगे, है ना। हाँ एक ईडियम होंगे वी नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट फिजिबल। ठीक है जी, विजिटी जी पॉसिबल नहीं है। बिल्ड द कासल इन द एयर, बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे। मोस्ट ऑफ द पुअर आर कंडेम्ड ब्लैंक डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होंगे, एक है जी सिचुएशन जिथे होप नहीं है, एब्सेंस ऑफ होप। नॉट अप टू द मार्क, बिल्कुल सही है जी। हुण देखो ध्यान नाल, है ना। मोस्ट ऑफ द पुअर कंडेम्ड, कंडेम का मतलब की होंगे भी, कंडेम का मतलब काइंड ऑफ पनिशमेंट, कंडेम टू डेथ, है ना। तुसीं पढ़िया होगा भी किथे तक लैके जाती है वो चीज़, है ना। तो हुण जिहड़े पुअर ने उन्होंने को अल्टीमेटली होप नहीं होंगी, है ना, भी असी कुछ कर पावांगे, साडा कुछ बन पाऊगा। ठीक है, ना सरकारों तो, ना वैसे कि ह्यूमनस तो, ना सोसाइटी तो, ना समाज तो, ना रूल्स तो, ना पॉलिसी तो, किसी चीज़ से होप नहीं होंगी, है ना। तो कंडेम टू डेथ, कंडेम टू डिसपेयर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मतलब किसी को किसी चीज़ तक लैके जाना। ठीक है, हुण उरे चाहे डिसअपेयर भी हो सकता, और डेथ भी हो सकती है, और कोई होर पनिशमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कंडेम समथिंग टू समथिंग, कंडेम समबडी टू समथिंग। ठीक है, नोट कर सकते हो तुसीं। अगे चलते, चलो ये वधिया क्वेश्चन है, ट्राई करना है जी सबने। बी फास्ट, सही है ये गलत। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी। केड़ा सही है फटाफट देखो। यू कैनॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट एवर बिलीविंग मी। ठीक है, यू कैनॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट नेवर बिलीविंग मी। यू कैनॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट नॉट बिलीविंग मी। यू कैनॉट विन माई कॉन्फिडेंस विद एवर बिलीविंग मी। तो हुण एक चीज़ समझना है, ਜਿਹੜਾ विदाउट वर्ड है ना, अगर तुहानू देखो वैसे तो कंटैक्सट वाइज सही होना चाहिए तुहाडा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर तुहानू कंटैक्सचुअली नहीं समझ आ रहा तो मैं तुहानू दस दी। विदाउट वर्ड जिहड़ा विद है, इसदा मतलब होंदा हैविंग। ठीक है, जिहड़ा विदाउट है इसदा मतलब होंदा नॉट हैविंग। नॉट हैविंग
आई सा मैन विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज का मतलब की है हैविंग ब्लू आइज, ठीक है। ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਨੀ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਐਨੀ ਵਰਡ, ਐਨੀ ਤੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਤੇ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਨੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਐਵਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਦੇਅਰ? I have always been there, I have never been there. You can use always or never in positive sentences, but you cannot use ever. Ever will be used either in interrogative sentences or in negative sentences. ठीक है, एनी गल समझ आ गई, ध्यान रखना एवर। तो हुण तुसीं देखोगे बई जिहड़ा उहदे विद लिखा होया, अगर विद लिखा है तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो इस करके ये वाला कंटेक्स्ट भी गलत हो गया। सही की है जी, विदाउट एवर, ठीक है। मीनिंग थोड़ा समझ आ गया तो बहुत चंगी गल है, नहीं समझ आया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। वेरी गुड। सिनोनियम लभना जी, ये तो ईजी है भाई। एब्रोगेट, हाँ एब्रोगेट मतलब की होंगे किसी लॉ नू, किसी है ना रूल नू ऑफिशियली खत्म कर देना। रिपील तुसी पढ़िया होगा, रिपील है, रिपील नहीं है, रिपील ਇਹਦਾ एग्जैक्ट सिनोनियम है जी। हाँ, टू ऑफिशियली एंड समथिंग, टू ऑफिशियली सीज समथिंग, CEASE, सीज का मतलब भी की होंगे टू एंड। सीज्ड बॉडी, डिसीज्ड, डिसीज का मतलब जो इंसान खत्म हो चुका है ना, तो डिसीज्ड भी उरे लिखा जाता जी। समझ आ गई। एब्रोगेट का मतलब समझ आ गया, वर्ब है जी, नोट कर लो, मैं नाल दसी जाना। मतलब किसी चीज़ का अंत करना ऑफिशियली, ठीक है। वो कोई लॉ भी हो सकता है, कोई रूल भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। तो यदा सिनोनिम की है जी, रिवोक, किसी चीज़ को करना, रिवोक करना, ठीक है जी। एंड इंट्रोड्यूस तुहानूं पता है जी, यदा ब्रिंग लैके आना नवा। वट इज क्लटर एंड वट इज डिलाइट? डिलाइट इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस। वट इज डिलाइट? वट इज क्लटर? एनीवन। हुण अबॉलिश, बिल्कुल सही, अबॉलिश वर्ड यूज कर सकते हो, नोट करी चलो। हुण तुसीं कहोगे सर अबॉलिश वर्ड वैसे तो पता उरे लिखण दी की लोड़ है। जो तुसीं उरे लिखोगे ना तो तुहाडी वोकैबुलरी इनरिच होगी। ये सारे वर्ड्स जिहड़े तुहानूं आंदे ने थोड़ी एक्टिव वोकैबुलरी च शिफ्ट होई जाणगे, जिहड़े वर्ड नहीं आंदे वो पैसिव वोकैबुलरी च रहणगे घट्टो घट्ट। भी रिवोक, रिपील, अबॉलिश, अबरोगेट, तो ये सारे सिनोनिम्स ने, सेम मीनिंग है जी, ठीक है। नो वट इज क्लटर? हुण मैं तुहानूं दसदा, समझाउण दी कोशिश करदा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ YouTube ਥੰਬਨੇਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਲ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ, ठीक है। ਇੱਕ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਿक्स। किते टिक करोगे, मतलब किते क्लिक करोगे, ज़्यादा क्लिकेबल केड़ा होगा जी, ए ते या बी ते? हाँ, 37, ठीक है, मैस, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन पूछा एक यूट्यूब पे, हुण तुसीं थंबनेल दो तरीके के थंबनेल आ गए ना, तुहाडे कोल दो तरीके की वीडियोज़ आ गई। एक वीडियो जो थंबनेल है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, बहुत सारा कुछ गुड्डा गुड्डी लाए हुए हैं यार, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई होती है, ठीक है। तुहानूं कुछ भी नहीं समझ आ रहा भी किस चीज़ के रिगार्डिंग है की है। एक है बहुत मिनिमलिस्टिक है, जिन्नी की इन्फॉर्मेशन की लोड़ है तुसीं उन्नी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। किस ते? फुल ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है जी, चलो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो फुल ऑफ ग्राफिक्स का मतलब की है कि इट बिकम्स मैस, है ना, भी जिथे तुसीं किसी नूं ओवर सजा देने हो ना, तो जो तुसीं किसी नूं बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स भरते, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरती, तो वो चीज़ अपने लिए की बन गई, एक मैस बन गई। तो उस सिचुएशन ने, उस एक्शन को कहते हैं जी क्लटर, ठीक है। द थंबनेल इज क्लटर्ड विद ग्राफिक्स, ठीक है। तो मतलब की है बहुत ज़्यादा हौच पौच की पई है जी।
समझ आ गया, येस और नो, मिनिमलिस्टिक, ठीक है जी, वेरी गुड। क्लटर समझ आ गया भाई, येस और नो। भाई सिनोनियम लिखना अनटाइडी लिख लो, ठीक है, सब तो बेसिक सिनोनियम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। अनटाइडी का मतलब ਜਿਹੜੀ चीज़ साफ नहीं हैगी, सही ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू, ये भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ रीसेंटली किसी PSSB ਦੇ एग्जाम च आया, फिर किसी ना किसी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आया है, पंजाब पुलिस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आया शायद। इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डू नॉट नो स्विमिंग, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डू नॉट नो हाउ टू स्विमिंग, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, नो टू स्विम, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਨॉन फाइनाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ बी, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही। यू डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है, तो ये करने का तरीका नहीं आता थोनों, ठीक है। तरीके के लिए आप की यूज़ करते हैं हाउ, मैनर, मैनर के लिए किहड़ा वर्ड यूज़ करते हैं हाउ, तो इस करके आप उरे हाउ लाना पैंदा, समझ आ गया जी। तो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है, अदरवाइज आ क्यों नहीं सही होया, क्योंकि एक्शन नहीं, एक्शन करने के तरीके की बात हो रही है ना। आई डोंट नो टू टीच, एक्शन दे नहीं, एक्शन करने का तरीका, किस तरीके नाल किया जाता है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू टीच, ਇਹਦਾ भी सिनोनियम लभना जी, ठीक है। सिनोनियम चल रहे सी, एब्रोगेट आप पढ़े, एब्रोगेट का मतलब अबॉलिश या फिर रिवोक या फिर रिपील। 242 क्वेश्चन इज, हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिंजेंट, ठीक है। कंटिंजेंट की हुंदा जी? रिकरिंग हुंदा, डिपेंडेंट हुंदा, प्रिडिक्टेबल हुंदा, डिफिकल्ट हुंदा। व्हाट इज कंटिंजेंट? नो हाउ टू, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कंटिंजेंट का मतलब समझाना, व्हाट इज कंटिंजेंट? कंटिंजेंट हुंदा भी जेड़ी ये वाली चीज़ है, ये किसी पहले वापरी चीज़ से डिपेंड करूगी, अगर वो चीज़ हुई है फिर ये चीज़ होगी, है ना। सपोज करो कि मैं तुहानूं कहां भी डिपेंड, क्लास किन्ने स्टूडेंट बच्चे लाइव ने, डिपेंड करता है एग्जाम की डेट से। हुण एग्जाम की डेट बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस करके स्टूडेंट्स की जनसंख्या भी घट होगी। जिमें जिमें एग्जाम की डेट वधी जाऊगी, उवें स्टूडेंट्स वधी जाएंगे, उवें स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएंगे, उवें हार्ट बीट तेज़ हो जाऊगी। भी हुण पेपर नेड़े आ गया, हुण अंग्रेजी सीखनी है, हुण वोकैबलरी सीखनी है, 15 दिन मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पहला सर वो कैब कित्थों करिए, वो कैब कित्थों करिए, वो कैब कित्थों करिए, भाई 2.5 महीने पहला कित्थे सी, ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब की हुंदा, जिहड़ी डिपेंड करती है किसी चीज़ से, अगर वो चीज़ वापरी है तो यह एज अ रिजल्टेंट होगी। रिजल्ट तो ही आऊगा ना, अगर कोई कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो मतलब कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। तो यह मतलब कि डिपेंडेबल या डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस करके बी इज द करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता, प्रेडिक्टेबल भी हो सकता, ठीक है। तो मतलब की है भी जी चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट 15वां, वेरी सही, वेरी गुड। डिपेंडेंट स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया। देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब एडवर्ब दे विच तुसी किसी भी टीचर तो अगर तुसी पढ़े हो, ठीक है, तो तुहानूं एडवर्ब दे विच क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा। ध्यान नाल देखो, ही आंसर्ड करेक्टली द क्वेश्चन, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो करेक्टली है ना, ये इस एक्शन को करने का तरीका है, हाउ, मैनर, जो मैं थोड़ा नहीं दसिया, ठीक है। की मतलब है इन अ करैक्ट वे, ठीक है, या फिर इन्होंने एलेक्स कहते हैं विद करेक्टनेस। तीनों का मीनिंग सेम। हुण द पॉइंट इज कि जदों तुसी कदे भी कोई वर्ब लिखते हो तो वो वर्ब नूं पहला किस तरीके नाल एक्शन किया जाना चाहिए, फिर वो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक वर्ब नूं पहला वो ऑब्जेक्ट चाहिए जी, तो यह ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। बाकी यह जी इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नैसेसरी इन्फॉर्मेशन की है कि आंसर की किया, ना कि किमें किया, वधिया किया, घटिया किया, स्लो किया, फास्ट किया, करैक्ट किया, इनकरैक्ट किया, बाद की गल।
पहली जी मेन इंपॉर्टेंट है कि किसी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन उन्हें आंसर किया, ठीक है। तो इस करके जी नैसेसरी इन्फॉर्मेशन है पहले लिखी जाऊगी, तो वर्ब तो बाद पहला ऑब्जेक्ट लिखा जाऊगा, इस करके जो करैक्टली है वो लास्ट के लिखा जाऊगा, कितने लिखा जाऊगा लास्ट के, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे भी जो उन्हें लिखा है मस्ट आंसर कर्टसली द क्वेश्चंस, तो वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विच की आ गया एडवर्ब आ गया, तो इस करके गलत हो गया जी। अगे आ जाओ, द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर कर्टसली द क्वेश्चन, तो आंसर ते वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विच ये आ गया, गलत हो गया जी, ठीक है। आंसर कर्टसली द क्वेश्चंस ये भी गलत हो गया जी, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे द रिसेप्शनिस्ट कर्टसली शुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द कॉलर्स, ठीक है। हुण जिहड़ा आह लिखिया होया ये तुसीं इन्हां दोवां दे विचाले नहीं रखिया, या तो तुसीं पहला रख लिया या तुसीं बाद च रख लिया, बाद च लिख दिंदे तां भी सही सी, हुण तुसीं पहला लिख लिया तां भी सही है, इस करके डी इज द करैक्ट आंसर। हाँ वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जोटा होंगे बिल्कुल सही गल है, लेकिन हमेशा नहीं होंगे जी, ठीक है। डेवियस ये OUS आ गया जी, ठीक है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है, तो यदा सही आंसर दसना है, सिनोनियम है जी, ठीक है। डेविएशन तुसीं एक वर्ड पढ़िया होगा डेविएट, डेविएट का मतलब की होंगे जेड़ा अगर कोई ये पाथ है तो पाथ ना फॉलो करे, ठीक है, पाथ कोई भी ना फॉलो करे, किमें भी बना सकते हो लाइन, किमें भी तुसीं लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो जो पाथ ना फॉलो करे, जो पाथ नहीं फॉलो करूगा, ठीक, यदा मतलब की है जो सही तरीके नाल आपको जिंदगी जीनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, जो सच नहीं बोलूगा वो की होगा डिसऑनेस्ट होगा, डिसीटफुल होगा, डिसीटफुल मतलब की होंगे डिसऑनेस्ट, तो इस करके जो सही आंसर होगा दैट इज डिसीटफुल। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है भी इस क्वेश्चन को तुसीं रीजनिंग दे नाल कर सकते सी, ठीक है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट ऑल मीन द सेम, अगर तुहानूं समझ आ रही भी ये चीज़ सारे तिन्ने सिनोनिम्स ने, तो यही ऑड वन आउट है, जो ऑड वन आउट है उन्होंने तुसीं टिक कर दो, थोड़ा सही हो जाऊगा जी, ठीक है। तुक्का मारना भी तरीके नाल मारना, हवा च नहीं मारना, समझ आ गया जी। तो यदा एक होर भी सिनोनिम हो सकता दैट इज एरेटिक। एरेटिक का मतलब की होंगे भी एक सही फैशन के चीज़ा ना होनिया, सही ऑर्डर के चीज़ा ना होनिया, रैंडम तरीके नाल चीज़ां होनिया, ठीक है, चीज़ों का एग्जीक्यूट होना, चीज़ों का होना, ठीक है जी, समझ आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मैं थोड़ा एक ईडियम कराया सी कल परसों, ठीक है, की सीगा जी कोई कमेंट करके दस सकता है, पहली या दूसरी क्लास के मतलब 44 या 45th क्लास के स्ट्रेट फॉरवर्ड का ईडियम कराया सी, की सी जी अबव बोर्ड, की सी अबव बोर्ड, ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी गुड। बीट द डेड, बीट द डेड का मतलब पता है की सी, बीट द डेड क्यों होगा जी, वो तो मीनिंग डिफरेंट तो पढ़ के ही पता लग रहा है, ठीक है, एफर्ट्स वेस्ट करने। बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स मी मोर देन ही, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स मोर देन हिम, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स मी मोर देन हिम, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स आई मोर देन ही, ABCD। ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट ये क्वेश्चन सही करूगा जी उन्होंने मेरे वालों इनाम, हाँ एनर्जी वेस्ट करना, और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग थोड़ी है जी, ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट सही करूगा उन्होंने मेरे वालों इनाम। D ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, अच्छा ठीक है भाई। एक स्टूडेंट का ए आंसर है, जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। हरप्रीत जी आप मंजिल बैच में हो? बताया नहीं स्टूडेंट ने, चलो कोई बात नहीं। आंख बंद करने से क्या होगा, फोन बंद कर लो ना, साइड पे रख दो।
इंस्पायर एंड वाइज, ठीक है चलो ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। बाकी सब कटवा लिया आपने नंबर, ठीक है ठीक है। देखो उरे जी गल हो रही है ना, उरे जोड़ा ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਵ ਵਰਬ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਰੇ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ गलत हो गया। आपको शाबाश मिलेगी जिन्होंने सही किया, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड, शाबाश। वधिया गल है जी, तुक्के मारने बस आप, हुण लग गया तां भी सही है, नहीं लग गया तां भी सही है ना, यही होना। चलो नेक्स्ट फटाफट, एथरियल एक्सक्यूज, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं, अभी की अभी, अभी के अभी, डेलीगेट बिल्कुल, अच्छा डेलीगेट, ठीक है जी, ठीक है जी। A, why not B? कोई ऐसी चीज जो हवा के जैसे लाइट हो, ठीक है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, इतनी लाइट है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऑब्वियसली वो डेलीगेट होगी, मैं ही नहीं कह रहा नहीं। लेकिन इस वर्ड का जो इथरियल का मतलब ये है कि जिमें थोड़ा लगता भी यार कि है ना भी तुहाडे पिछे कोई तुसी दूरों देखा थोड़ा लगा कोई बंदा खड़ा उत्थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कोई नहीं खड़ा, तो जिहड़ा वो बंदा खड़ा है जिस तरीके की उहदी एक इमेज बनूगी, वो एक 3D फिगर तो नहीं होगी, 3D का मतलब कि कंक्रीट फिगर तो नहीं होगी, जिहड़ी वो फिगर तुहाडे माइंड च बन रही है, जिहड़ी वो ट्रांसपेरेंट फिगर बन रही है तुहाडे माइंड दे विच किसी भूत नूं लैके किसी चीज़ नूं लैके, दैट इज कॉल्ड एथरियल, ठीक है। दैट इज एरी, दैट इज डेलिकेट, ऑब्वियसली डेलिकेट दैट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की है कि वो इंटेंजिबल होगी। इंटेंजिबल का मतलब की है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, दैट कैन बी टच्ड और सीन, है ना। सीन का मतलब क्या, दैट कैन बी टच्ड, सॉरी, है ना, जिसकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है, तो इस करके ये ऑपोजिट की हो जाऊगा जी, टेंजिबल, ठीक है। हाँ, वर्चुअल रियलिटी जिवें आपां कहने कह सकते हैं, वर्चुअल जरूरी नहीं, ठीक है जी। चलो ठीक है, एंटोनियम है जी, ठीक है। हाँ ट्राई करो फटाफट, हाँ जी एंटोनियम सी, चलो डॉक्टर नायर, डॉक्टर नायर का मतलब की होंगे, तुसीं एक डॉक्टरीन वर्ड पढ़िया होगा, ठीक है, ये तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। देखो डॉक्टरीन का मतलब की होंगे कि एक यह जा इंसान है ना भी जिहड़ा ओपीनियनेटेड होवे, तो तुहानूं एक वर्ड पढ़ाया सी मैं, डॉगमैटिक, डॉगमैटिक अप्रोच। डॉगमैटिक का कोई मीनिंग दसूगा, यह मतलब यह है भी कोई इंसान जिहड़ा है बहुत रिजिड है, डोंट बी सो रिजिड वाइल लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। रिजिड वर्ड मैं हमेशा यूज करता, रिजिड का मतलब ये जिथे कोई मूवमेंट नहीं है ना, तो जिहड़ा इंसान अपने प्रिंसिपल्स नूं लेके हिल नहीं रहा, उत्थे ही अड़िया होया भी हाँ एवें है तो कोई चीज़ एवें ही, ठीक है। तो अनयील्डिंग, ठीक है, जिहड़ा कोई इंसान सरेंडर नहीं कर रहा, नॉट सरेंडरिंग, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜਿਡ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਨੋਨੀਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੇਵਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੇਵਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਬੰਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਲਿਬਰਲ। हाँ मार्टिनेट बिल्कुल सही, आप ये वर्ड पढ़ा हुआ है। कट्टड़ बिल्कुल सही, पंजाबी लिख लो कट्टड़ भाई नाल, ठीक है जी। नीना कैन डू इट अलोन एंड नो बडी एल्स कैन डू इट। नीना अलोन कैन डू इट एंड नो बडी एल्स कैन डू इट। नीना कैन अलोन डू इट एंड नो बडी एल्स कैन डू इट। नीना कैन डू इट एंड नो बडी एल्स कैन, अलोन नीना कैन डू इट, ठीक है। ट्राई करना फटाफट। 19वां क्वेश्चन, ए वेरी गुड। ठीक है जी। ए ठीक, चलो एक क्वेश्चन तेरे लिए होमवर्क है जी, ये तुसी खुद करना क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करना जी। चलो कोई नहीं, डी है जी, ठीक है, लास्ट डी है, टाइपिंग मिस्टेक है। इंसिपिड, व्हाट इज इंसिपिड, व्हाट इज इंसिपिड, ब्लैंड, वेपिड, इंटरेस्टिंग, पैथेटिक। व्हाट इज पैथेटिक, पैथेटिक मतलब जी चीज़ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, ठीक है। हुण तुहानूं पता है भी कोई इंसान है, सपोज करो, ठीक है, भी वो हमेशा तुहानूं लारे लांदा है, झूठ बोलदा है। उन्होंने भी पता भी मैं झूठ बोलना, लारे लांदा भी, सबनूं ये गल पता है, फिर भी बंदा झूठ बोली जांदा, दैट इज पैथेटिक। समझ आ गया जी, कंटेक्स्ट समझ आ गया। स्टोरी लिखनी है तुसीं लिख सकते हो, उत्थों तुहानूं मीनिंग समझ आ जाएगा जी, ठीक है। इंटरेस्टिंग तुहानूं मीनिंग पता हो। व्हाट इज इंसिपिड का मतलब दसो सब तो पहला। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टेस्ट बर्ड्स ਨਾਲ ਕੰਮ कर रहे हो, ਐਂ कह लो टेस्टलैस, फ्लेवरलैस। ਹੁਣ अगर तुम कह रहे हो कोई चीज़ टेस्टलैस है, फ्लेवरलैस है, तो इनू तुसी दूसरे तरीके नाल भी कह सकते हो, समथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट एक्साइटेड, उवें भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इफ यू वांट। ब्लैंड, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ब्लैंड, तुसी वो फ्रेज सुनिया होगा, ब्लैंड बैकग्राउंड म्यूजिक। कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत फिक्का फिक्का या नहीं हुंदा, है ना, भी जिहड़ा अनइंस्पायरिंग है, तुसी ऐ कह सकते हो ना, भी तुहानूं इंस्पायर नहीं कर रहा, एक्साइट नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो उस तरीके नाल आपां इहनूं ब्लैंड यूज़ कर सकते हैं जी वर्ड, ठीक है जी। भी जो थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अनअट्रैक्टिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इंस्पिरेशनल, बिल्कुल ठीक है जी। एन्यूई, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, एक वर्ड हो रहा है वैपिड। व्हाट इज वैपिड, एडजेक्टिव है। वैपिड का मतलब की हुंदा है, एनीवन। व्हाट इज वैपिड, जिथे इंटरेस्ट नहीं बन रहा, या फिर जो लैकिंग सिग्निफिकेंस, लैकिंग इंपॉर्टेंस, वो ज़्यादा ठीक है जी। इंटरेस्ट वाला रहने दो, लैकिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है। वैपिड कन्वर्सेशन बोर्ड मी, ठीक है, तो वैपिड उत्थे यूज़ कर सकते हो, वैपिड कन्वर्सेशन, ठीक है जी कन्वर्सेशन है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब, हाँ, ट्रिवियल मैटर का मतलब जो मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही कह सकते हो, ठीक है। तो हुण तुसी मतलब ये वर्ड्स नूं ट्रिवियल नाल लिखो, फिर तुसी इहनूं सर्च करके देखो भी इहदे ते इहदे च की फर्क है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਈਟ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ 246 ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਚੀਚੀਅਸ, ठीक है जी, ये तो वर्ड आप कर लिया भाई। सिनोनियम है ना, सॉरी एंटोनियम है, हाँ एंटोनियम है। फटाफट दसना है जी की आंसर आऊगा। पहला सेंटेंस कितना है, पहला ही सेंटेंस कितना है भैया, ये आप ए अनजस्टिफाइड, ठीक है जी। होर वेरी गुड, ठीक है जी, जिन्होंने जस्टिफाई ना किया जा सके, ठीक है। अनरीजनेबल आप पहले ही सेंटेंस किया, ठीक है जी। अनड्यू का मतलब की सी, एनीवन, नॉट सूटेबल। ड्यू का मतलब की सी, सूटेबल। ठीक है, तो अज ਲਈ ਇੰਨੇ क्वेश्चन काफ़ी ने जी। बाकी क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। बाकी ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 4-5 ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ।